बटरफ्लाई यूसी क्लासेस। आज हम फिर एक नई वैकेंसी के ऊपर आप सभी के लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आए हैं। तो एसएससी सीजीएल की तरफ से फिर से एक नई वैकेंसी निकल चुकी है, तो इसके बारे में आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। टोटल पोस्ट, एग्जाम डेट, सिलेबस, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। लेकिन आपको इस इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को स्किप नहीं करना है और इसे एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि इस बार फिर से एसएससी सीजीएल न्यू रिक्रूटमेंट 2023 यानी कि एसएससी सीजीएल की तरफ से नई वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, जिसकी अप्लाई डेट जो है वो 1 अप्रैल से 1 मई तक होगा। 1 अप्रैल यानी कि ठीक आज से 2 दिन बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसकी एग्जाम डेट जून या जुलाई में आपको पता चल जाएगा। इसका सारा कैलेंडर निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसकी फीस जो होगी, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ होगी। एससी एसटी वालों के लिए कोई फीस नहीं है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फीस नहीं है। उसके बाद देखिए करेक्शन फी जो होगी, फर्स्ट टाइम 200 होगी और सेकेंड टाइम 500 होगी। मतलब जैसे अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो जब आप पहली बार उसे करेक्ट करवाओगे तो आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। लेकिन फिर उसके बाद अगर आपको लगा कि आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है और अगर आप सेकेंड टाइम फिर से उसे करेक्शन में डालोगे तो उसके चार्जेस हो जाएंगे 500। उसके बाद अब आप कहोगे कि आपने हमें तो अब आप लोग कहोगे कि मैंने इसके अभी तक टोटल पोस्ट नहीं बताई। तो लास्ट जैसे इसकी जो पोस्ट निकली थी वो 33,000 के आसपास निकली थी और इस बार भी उसी के लमसम ही निकलेगी। बट इसकी जो टोटल पोस्ट होगी ना, आप लोग 12 से 15,000 तक कहीं नहीं गया, इतना तो निकल ही जाएगा, मस्ट है। उसके बाद इसकी एज लिमिट देख लो तो 1 जैन से काउंट की जाएगी। मिनिमम जो होनी चाहिए वो 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम जाएगी 27 या 32। जनरल, ओबीसी, इन कैटेगरी वाइज आपकी एज देखी जाएगी। ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और एससी एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी देख ले तो ये ग्रेजुएशन पास है, मतलब जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हो, बीए, बीएससी, बीकॉम हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लें। इसमें आपका टायर 1 होगा, टायर 2 होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो हम लोग इसका टायर 1 का सिलेबस देख लेते हैं, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, यानी कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स होगा तो 200 मार्क्स हो गए, जिसकी टाइमिंग होगी आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.50। जिसमें से रीजनिंग में से 25 क्वेश्चंस, जीके में से 25 क्वेश्चंस, मैथ्स में से 25 क्वेश्चंस और इंग्लिश में से 25 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये उतना हार्ड है नहीं, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट टायर 2। अब टायर 2 के सिलेबस में हल्के से चेंजेस आए तो इसको आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान से जानने की जरूरत है। टायर 1 जो होगा ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा एंड टायर 2 में आपका फाइनल मेन मेरिट बनेगा। तो टायर 2 देख लेते हैं। टायर 2 का पेपर 1 का सेशन 1, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पेपर 1 का सेशन 1 से आपका सब्जेक्ट देख लीजिए, सेक्शन 1। टायर 2 पेपर 1 सेशन 1 का सेक्शन 1 से मैथ से 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस, तो टोटल हो गए 60 क्वेश्चंस। इसमें आपको 180 मार्क्स मिलेंगे। टाइम आपका होगा 1 आवर का और नेगेटिव होगी 1/3 की। नेक्स्ट फिर से टायर 2 पेपर 1 का सेशन 1 का ही सेक्शन 2 देखिए, जिसमें से आपको इंग्लिश से 45 क्वेश्चंस और जीए से 45 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके कुछ टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके 70, टोटल मार्क्स हो गए 210, टाइम लिमिट होगी 1 आवर की और नेगेटिव हो गई 1/3 की। फिर टायर 2 का पेपर 1 का सेशन 1 से अब सेक्शन 3 देखिए, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर, जो कि होगा जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, टोटल मार्क्स 60 होगा, टाइम लिमिट आपकी 15 मिनट्स का होगा, 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। फिर से समझ लीजिएगा, टायर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा, टायर 2 के ऊपर आपका मेन मेरिट बनेगा, जिसमें टायर 2 में पेपर 1 का सेशन 1 से ही 3 सेक्शन बटे हुए। सेशन 1 का ही 3 सेक्शन है,
सेक्शन 1 में मैथ से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, टोटल हो गए 60 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 180, टाइम लिमिट होगी 1 आवर की और नेगेटिव होगी 1/3 की। पेपर 1 का ही टायर 2 का पेपर 1 का सेक्शन 1 से सेक्शन 2 हमने सेक्शन 1 देखा, सेक्शन 2 का इंग्लिश से 45, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, टोटल हो गए 70 क्वेश्चन, 210 मार्क्स, 1 आवर टाइम और 1/3 की नेगेटिव। उसके बाद इसी का सेक्शन 3 कंप्यूटर, टोटल मार्क्स टोटल क्वेश्चन 20, टोटल मार्क्स 60, टाइम लिमिट होगी 15 और नेगेटिव होगी 1/3। इसके बाद ये हो गया आपका टायर 2 का पेपर 1 का सेशन 1। अब टायर 2 का ही पेपर 1 का सेशन 2, ये पेपर 1 का सेशन 1 हुआ जिसमें कि 3 सेक्शन थे। अब टायर 2 का पेपर 1 का ही सेशन 2 देख लीजिए, जो होगा आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, जो जिसमें आपका 15 मिनट्स का टाइम लिमिट है। इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी। उसके बाद ये टायर 2 हो गया आपका टोटल कंप्लीट। ये टायर 2 का ही पेपर 1 का सेशन 1 था, ये टायर 2 का पेपर 1 का सेशन 2 था। उसके बाद अब पेपर 2 में देख लीजिए, स्टैटिस्टिक्स थे ओनली फॉर जेएसओ पोस्ट। ये स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम आपको देना होगा। अगर आपने इसमें बहुत सारे मैंने सपोज 50 अगर डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग एसएससी सीजीएल के, अगर उन डिपार्टमेंट्स में से आपने जेएसओ की पोस्ट के लिए भरा है तो आपको टायर 1 टायर 2 के बाद पेपर 2 का जेएसओ पोस्ट के लिए आपको ये एग्जाम देना होगा, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होगी और टाइम लिमिट होगी 2 आवर की। उसके बाद पेपर 3 होगा आपका जीएस का, जो कि फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स होगा फॉर एएओ पोस्ट के लिए। अगर आपने एसएससी सीजीएल में एएओ पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको इसके साथ ये एग्जाम भी देना होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स और 2 आवर की टाइम लिमिट होगी। अगर आपने जेएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आपका एग्जाम यही यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा, टायर 2 का पेपर 1 का सेशन 2 में ही, जो कि होगा आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट के लिए। अगर आपने जेएसओ के लिए पोस्ट भरा है तो आपको इसके साथ जेएसओ का भी एग्जाम देना होगा। सेम चीज आपका एज इट इज एएओ पोस्ट के लिए भी है। अगर आपने एएओ पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आपका एग्जाम सिर्फ टायर 2 का सेशन 2 तक ही होगा। अगर आपने एएओ के लिए अप्लाई किया है तो आपको इसके साथ साथ एएओ के लिए भी एग्जाम देना होगा। इसकी सैलरी देख लीजिए, इसकी जो सैलरी होगी वो फर्स्ट मंथ की सैलरी आपकी 30,000 प्लस होगी। अब ये धीरे धीरे जाते जाते लाखों रुपए में आपकी सैलरी चली जाएगी। इसके बाद तो ये जो सिलेबस था आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो एसएससी सीजीएल की तरफ से बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है और ज़्यादा कुछ टफ भी नहीं है इसमें। अगर आपको इसके सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हो। एंड तो आज की यही हमारी वीडियो थी जिसमें आपको एसएससी सीजीएल का न्यू जो वैकेंसी निकली है उसके ऊपर अपडेट देना था। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।